एक बड़ी खबर अयोध्या से। जी हां, अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर का समतलीकरण का काम चल रहा था। इस दौरान देवी देवताओं की मूर्तियां मिलने का दावा किया जा रहा है। यह बड़ी खबर आ रही है और राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री ने यह दावा किया है कि मलबा हटाने के दौरान कई मूर्तियां और शिवलिंग भी मिली हैं। आपको बता दें कि पुष्प कलश, आमलक, दुर्जांब जैसी कलाकृतियां भी मिली हैं और मेहराब के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 8 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ और 5 फीट आकार की नक्काशी युक्त शिवलिंग की आकृति भी मिली है। बता दें कि राम जन्मभूमि में 11 मई से ही समतलीकरण का काम शुरू हो रहा है और काम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहां पर चल रहा है। इसके बाद ही शिवलिंग निर्माण, मंदिर निर्माण का काम जो है वो शुरू होगा। फिलहाल समतलीकरण का काम चल रहा है, लेकिन इस दौरान देखिए जो चीजें मिली हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये दरअसल समतलीकरण के काम के दौरान मिली हुई आकृतियां और मूर्तियां हैं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है। खुदाई में मंदिर के सबूत मिले हैं और राम जन्मभूमि की खुदाई के दौरान किस तरीके से कई कलाकृतियां और कई मूर्तियां मिली, यहां तक कि दावा शिवलिंग के मिलने का भी किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंभे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। इसके फोटो और इसके संबंध में एक लिखित वक्तव्य अयोध्या के प्रेस को दिया गया है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक तिवारी इस खबर पर लाइव लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अशोक, इस घटना को कितना अहम और कितनी बड़ी घटना माना जाए, क्योंकि समतलीकरण का काम और उसी में मिल रहे हैं भगवान? देखिए, दरअसल इसको इस लिहाज से भी बेहद अहम माना जाना चाहिए कि 11 मई से अयोध्या में समतलीकरण का कार्य चल रहा है, जहां पर भव्य मंदिर का निर्माण होना है और जो ट्रस्ट का गठन किया गया है उसमें तमाम सारे लोग शामिल हैं। और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चंपत राय जी की तरफ से जो एक प्रेस नोट कल जारी किया गया उसमें यह स्पष्ट किया गया कि जहां पर समतलीकरण का कार्य चल रहा है वहां पर तमाम सारी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां बरामद हुई हैं। समतलीकरण का कार्य जहां पर चल रहा है वहां से एक प्राचीन शिवलिंग भी बरामद हुआ है। इसके अलावा कई तरह के सैंडस्टोन बरामद किए गए हैं। तो इसको इस लिहाज से भी आप देखिए कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस बात को सार्वजनिक किया जाना यह स्पष्ट संदेश देता है कि इस पूरे मामले की भले ही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे समय तक चली हो, लेकिन अब चूंकि समतलीकरण कार्य किया जा रहा है लिहाजा वहां पर मंदिर के अवशेष सामने आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जो वाद विवाद या जो लड़ाई बीते कई वर्षों से अयोध्या के इस मामले को लेकर चली, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उसके बाद जब समतलीकरण कार्य शुरू हुआ तो वहां पर मंदिर के अवशेष मिलना यह कहीं ना कहीं एक तरह से इस बात को बताने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर पहले मंदिर ही था और आप देखिए कि समतलीकरण के दौरान मंदिर के लेकिन अगर ये कोशिश है अशोक, तो इसकी वजह क्या, क्यों आखिर ये कोशिश करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हक में फैसला दे दिया है, अब इस तरह की कोशिश का कोई मतलब नहीं, या फिर अपने दावे को और पुख्ता करने की कोशिश भी क्या? देखिए, इसको इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यानी 11 मई से जब से समतलीकरण कार्य शुरू हुआ है तब से ट्रस्ट की निगरानी में समतलीकरण कार्य हो रहा है। समय समय पर ट्रस्ट के तमाम सारे लोग वहां पर विजिट करते हैं और जो समतलीकरण कार्य चल रहा है उसकी बाकायदा रिपोर्ट भी तैयार होती है। तो यह जरूर है कि एक तरह से अपने उस दावे को और पुख्ता तरीके से पेश करने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस तस्वीर से या जो भी साक्ष्य निकल के सामने आ रहे हैं उसका अब इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, वहां पर मंदिर का निर्माण होना है। अब विश्व हिंदू लेकिन अशोक, इसके बारे में एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, मंदिर निर्माण क्या एएसआई को किसी तरह की कोई परमिशन मिलेगी इन आकृतियों की निगरानी की? क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पहुंचेगा? ये जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उसकी पड़ताल कुछ की जाएगी? क्योंकि है तो ये प्राचीन कुछ संपदा, और इसका अगर मिल रहा है वहां से कुछ इस तरीके की आकृतियां मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं मुआयना भी जरूरी है।
देखिए, एक बात तो तय है कि मंदिर के निर्माण से पहले जो समतलीकरण की प्रक्रिया हो रही है उसमें जो सैंडस्टोन मिल रहे हैं, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां बरामद की जा रही हैं, इनको जरूर से जरूर प्रिजर्व किया जाएगा। और इस बात के संकेत भी दे दिए गए हैं कि चूंकि बहुत प्राचीन नक्काशी की 5 फीट का शिवलिंग मिला है, प्राचीन मूर्तियां मिली है और जो बड़े बड़े खंभे बरामद हुए हैं सैंडस्टोन, उस पर प्राचीन कलाकृतियां भी हैं, तो ये तो तय है कि इसको प्रिजर्व किया जाएगा। लेकिन अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्या इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया जाएगा या फिर जो ट्रस्ट गठित किया गया है वो खुद इस बारे में निर्णय लेगा, ये तो तय है कि इसको प्रिजर्व किया जाएगा। लेकिन कब से उसको प्रिजर्व करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ये ठीक है। अशोक, मैं आ रहा हूं आपके पास। अशोक, मैं आ रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त वीएचपी से अशोक बंसल साहब जुड़ रहे हैं। अशोक बंसल जी, बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। ये जो मूर्तियां मिल रही हैं, अवशेष मिल रहे हैं, उस पर क्या कहना आपका? और बात यह है कि इसमें जो मूर्तियां के अलावा और भी बहुत कुछ मिला है हमें। पुष्प कलश है, दूरजाम है, अमलक है, इस तरह की अनेक कलाकृतियां हैं, मेहराब के पत्थर हैं, 7 ब्लैक स्टोन टच के जो पत्थर मिले हैं और 6 जो है रेड सैंड स्टोन के स्तंभ मिले हैं जी। 5 फीट की एक नक्काशी शिवलिंग मिली है। तो ऐसे अनेक चीजें मिली हैं और अभी देखिए काम जारी है। नहीं सर, ये क्या दर्शाता है आपके मुताबिक? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। दर्शाता ये है कि राम जन्मभूमि है और इस राम जन्मभूमि पर अनेक बार आक्रमण हुए हैं और जो इस्लामिक जिहादियों ने जिस तरह से ये जो मुगलों ने आक्रमण किए थे उसमें बहुत सारे मंदिर टूटे और उनकी मूर्तियां और उनके जो स्तंभ थे या उनके जो कलाकृतियां। ठीक है सर, तो उसी प्रक्रिया में एक तरह से अब ये अवशेष मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर।